हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं जापान के स्किल्ड वीज़ों के बारे में, जो कि आजकल बहुत आसान हुए हैं और लेने बहुत आसान है और आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही आपको रिप्लाई आएगा या 2 दिन में ही आएगा। सब्र रखते हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे वीज़ा अभी तक कोई वो नहीं। जब आप अप्लाई करते हो तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है, 2 माह 4 माह 6 माह तक भी लोगों का ऐसा होता है कि 6 माह बाद लोगों की बारी आई है। तो आज हम जापान के वीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्किल्ड, वैसे तो आप जापान का खुद के तौर पे आप अप्लाई करोगे तो बहुत मुश्किल वीज़ों में से एक वीज़ा है जापान का। जो बहुत सारे मुश्किल कंट्री है ना जिनके वीज़े लेना मुश्किल हो जाता है, उनमें से एक जापान भी है। वैसे नॉर्मली रूटीन में आप जापान का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। ये जो स्किल्ड वर्कर के वीज़े हैं, ये जापान ने बहुत सारे कंट्री के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है हर साल वर्कर्स लेने के लिए। उसमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया में आता है। तो आप गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई करके ये वीज़ा ले सकते हो। और इसमें मज़े की बात ये होती है कि ना तो कोई तालीम की कोई इसमें वो होती है कि तालीम आपकी इतनी होनी चाहिए, कोई मैटर नहीं है तालीम का, एज का भी मसला नहीं होता, और ना ही आपको कोई फ़ंड शो कराने पड़ते हैं। तो इस बिना पे ये कोई चीज़ भी नहीं होती। तो आप गवर्नमेंट के, हाँ बस इसमें टाइम लगता है ऑलमोस्ट 3 माह 4 माह 6 माह तक। इसमें जो मेन बात है कि क्या आपके पास होना चाहिए, वो ये कि आपके पास जापान लैंग्वेज का समझ होनी चाहिए। क्योंकि वीज़े से पहले ही वो आपका टेस्ट लेते हैं। आप टेस्ट में पास होते हो तो फिर आपको वीज़ा मिलता है, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलता। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आपको ये लगे कि अप्लाई कर देते हैं, बाद में जापानी लैंग्वेज सीखते रहेंगे, ना भी हुए तो कोई जुगाड़ लगेगा। कोई जुगाड़ नहीं लगेगा। एम्बेसी वाले गवर्नमेंट के थ्रू लेते हैं। अगर आप पास होते हो तो देन आपको वो वीज़ा दे देते हैं, अदरवाइज़ वो आपको वीज़ा नहीं देते। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग एजेंट्स ये कहते हैं हम आपको जापान का वीज़ा दिला देंगे, स्किल्ड वर्कर वीज़ा दिलवा देंगे 2 लाख में 3 लाख। सारे झूठ बोलते हैं। जितने भी स्किल्ड वर्कर्स वीज़े जो पाकिस्तान इंडिया से जाते हैं जापान के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो लो लेवल के होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं। अनलेस आपका कोई जापान में हो, भाई बाप, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, वो तो फिर एक अलहदा फर्दर प्रोसेस हो जाता है कि उसने आपको बुलाया, आप गए हो। वो उसमें नहीं, आप अपने उस पर जो आमी बहुत सारे लोग जाके एजेंटों को कहते हैं यार हमने जापान जाना है, हमसे पैसे ले लो। कोई भी नहीं दिलवा सकता आपको, कोई भी नहीं वर्क परमिट दिलाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये वर्क परमिट अप्लाई कैसे करना है, जिसकी इतनी शर्तें भी नहीं है, ईजिली अप्लाई हो जाता है। सिंपल प्रोसेस है इसका। वो ये है कि आपको पाकिस्तान से, अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो पाकिस्तान में आपको ये ओईसी के दफ्तर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप दफ्तर भी नहीं जाते तो आपको ओईसी की वेबसाइट से आपको फॉर्म एक डाउनलोड करना पड़ेगा। उस फॉर्म में अपनी सारी डिटेल जो भी आपकी है वो सारी करेक्ट राइट जो भी बनती है वो सारी फिल करके आपको बैंक के अंदर जाके उसके साथ 1,000 रुपये की फ़ी होती है वो जमा करानी पड़ती है। उसके बाद उस पर आपका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल ईमेल सारा होगा। तो जिस तरह आपका कुरानदाजी में नाम निकलेगा तो आप पे ईमेल भी आएगी और आपको कॉल भी आएगी। उसके बाद ये पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप हो जाता है आपको लैंग्वेज का। देन लैंग्वेज का वो आपको टेस्ट लेंगे। आपके पास लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए बोलने का, या 2-2 3-3 माह के जो कोर्स होते हैं वो होने चाहिए। उसका एक फॉर्म मिलता है, वो आपको जमा कराना पड़ता है अगेन फिल करके लैंग्वेज का, कि किस तरह की आपकी हाई लेवल की है, लो लेवल की है, मिडिल लेवल की है लैंग्वेज आपकी। उस बिना पे वो जब आप फॉर्म फिल करके दूसरा फॉर्म फिल करके जमा कराओगे, फिर आपका जैपनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ये मैं पहले बता दूं गवर्नमेंट के थ्रू होगा, एम्बेसी लेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट दे के पास करवा सकते हो, नहीं, फुल प्रूफ साफ़ सुथरा काम होगा, टेस्ट होगा। उसके बाद आपको अपनी डिग्री फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवानी पड़ेगी और जैपनीज़ एम्बेसी से टेस्ट करवानी पड़ेगी। देन आपको कंपनियों पे, ये गवर्नमेंट के पास जो कंपनियाँ होती हैं उनसे गवर्नमेंट वो फाइलें आपकी जमा करा के गवर्नमेंट आपको बताएगी कि कौन कौन सी कंपनियों ने आपको एक्सेप्ट किया है। फिर उन कंपनियों में आपको भेजा जाएगा
उसमें आपको थोड़े से पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे पहले ही। जब आपका सारा काम मुकम्मल हो जाएगा तब आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जमा कराने पड़ेंगे। वो पैसे इसलिए जमा कराने पड़ेंगे, उसमें आपकी इंक्लूडेड टिकट भी होगी, आपका सारा खर्चा उसमें इंक्लूड होगा। देन जिस जिस कंपनियों में आपकी नौकरी लगेगी वो कंपनी वाले आपको हाँ रिहाइश भी देंगे, खाना भी देंगे, मेडिकल भी देंगे, सब कुछ देंगे। और आपको सैलरी मिनिमम भी आपकी जो स्टार्ट होगी वो 2 लाख पाकिस्तानी से स्टार्ट होगी। 2 लाख रुपए से आपकी मिनिमम स्टार्ट होगी और हर साल आपकी सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। और ये वर्क परमिट कितने साल का होगा? ये वर्क परमिट होगा 5 साल का। 5 साल का ये वर्क परमिट होगा और 5 साल के लिए आप जापान में जाके कमा के आप अपना, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं, बहुत सारे कंट्री के साथ जापान ने किया हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो हर साल ये उन कंट्रियों से लेता है। इवन के इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, पाकिस्तान से बहुत थोड़े लोग जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या प्रोसेस। जब बट ये है तहम्मुल वाला प्रोसेस कि आप 6 माह 1 साल बैठ के तसल्ली से करने वाला। ऐसा नहीं है कि आपने आज फॉर्म फिल करा 15 दिन बाद आप इस वीडियो में कह रहे हो भाई हमें तो कोई अभी तक कोई ईमेल नहीं आई। भाई ईमेल टाइम पे आएगी। अब जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, इस साल जापान में बहुत थोड़े लोग गए हैं और लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो अभी सून जापान फिर दोबारा उनको वर्कर की ज़रूरत होगी तो वो दोबारा सब कंट्रियों में जितना कोटा होगा वो उस कोटे के हिसाब से एप्लीकेशन देगी। फिर जब फाइलें एप्लीकेशन जमा होगी तो आप चेक करते रहना, जापान की एम्बेसी की साइट पे भी चेक करते रहना या आप ऑफिशियल ओईसी की वेबसाइट पे चेक करते रहना। ये सेम प्रोसेस है जैसे कोरिया का होता है। बहुत सारे लोग वो भी कोरिया के में जो जाते हैं वो पाकिस्तान के थ्रू ऐसे ही जाते हैं। तो होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को सारा देखना, दुआओं में याद रखना।